हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज के क्लास में हम फिर कक्षा 8 का पार्ट 5 लेकर के आई हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? इसका आंसर है, लेखक को लोगों ने धोखा दिया है। लेखक ने लोगों को धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। मेरे विचार से इसका यह कारण रहा कि लेखक केवल उन्हीं बातों का हिसाब नहीं रखता जिनमें उसने धोखा खाया है। लेखक को अपने जीवन में घटित और घटनाएं भी याद आती है जब लोगों ने अकारण ही उसकी सहायता की है और उसके निराश मन को सांत्वना दी है। टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस और बच्चों के लिए दूध लाना आदि ऐसी ही घटनाएं हैं, इसलिए विश्वास है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविज़न पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरे की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। बच्चों, वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये क्वेश्चन है और जूम कर कर दिखाई ना दे तो जूम कर करके आप क्वेश्चन को मिलान कर सकते हैं। इसका आंसर है, दैनिक नवज्योति समाचार दूसरे की भलाई। आज के समय में अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए कुछ करना, वो भी जोश व संघर्ष के साथ, एक अलग व्यक्तित्व की पहचान करता है। महात्मा गांधी से प्रकाशित डॉक्टर एन लैंग दक्षिण अफ्रीका ही नहीं, पूरे विश्व की महिलाओं को लिए आदर्श है। रंग भेद से त्रस्त यूरोप में एक श्वेत महिला द्वारा अश्वेत के जीवन को सही राह दिखाना अंधेरे में दीपक जलाने के समान है। अपने चमकते भविष्य को दरकिनार कर डॉक्टर एन लैंग जिस तरह हर बच्चे के भविष्य के लिए संघर्ष कर रही है, वह लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जिस तरह हर बच्चे के भविष्य के लिए संघर्ष कर रही है, वह लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दैनिक भास्कर समाचार स्वरोजगार भवन समाज में लाचार और विकलांगों की सहायता के हेतु मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वरोजगार भवनों के निर्माण पर विचार किया है, जिसमें ज़रूरतमंद लोग अपनी शारीरिक योग्यता के अनुसार कार्य करके धन कमा सकेंगे। टिप्पणी हमारी दृष्टि में ऐसे कार्यों से ही समाज आत्मनिर्भर की ओर बढ़ेगा। वर्ग भेद और ऊंच नीच की भावना समाप्त होगी, क्योंकि जब किसी स्थान पर लोग मिलकर कार्य करते हैं तो एकता में बल मिलता है। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, लेखक ने अपने जीवन के 2 घटनाओं में रेलवे टिकट बाबू, बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई है। आप भी अपने या अपने किसी परिचित साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए जिसमें किसी के बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए हो। तो इसका आंसर यही है। बच्चों, ये क्वेश्चन सबका जो आंसर है ना, थोड़ा बड़ा बड़ा है। क्वेश्चन ही बड़ा है तो इसका आंसर भी बड़ा है, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं। लिखावट ऐसा है, आप लोग को याद कीजिएगा तो छोटा ही पड़ेगा। मेरे जीवन में अभी तक घटी घटना यह है जो सत्यता पर आधारित है। हुआ यह है कि मेरे पड़ोसी का पुत्र कैंसर रोग से पीड़ित होने के कारण अस्पताल में भर्ती था। मेरे पड़ोसी ने पूरी हिम्मत के साथ अपने पुत्र का इलाज कराया और उसके पास जो कुछ भी था पुत्र के इलाज में लगा दिया। यहाँ तक कि सेवा शुश्रूषण में उसने प्राइवेट नौकरी भी छूट गई। घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया। वे मेरी बात सुनकर बहुत उदार हुए और दूसरे दिन ही अपने वाहन से मेरे पास आ गए। मेरे पड़ोसी के पुत्र का इलाज कराने के लिए दिल्ली में अपने साथ ले आए और उसे अपने खर्चे पर अस्पताल में दाखिल कराया। उसका पूरा खर्चा उन्होंने 3 माह तक बिना किसी स्वार्थ के उठाया। ऐसे परोपकारी मित्र के बारे में
सोचता हूँ। ऐसे परोपकारी मित्र के बारे में क्या करता हूँ, सोचता हूँ। इसको पूरा बढ़िया से आप लोग फिर से रिपीट कर कर के जूम कर कर के लिखिएगा, अगर शब्द ना बुझाए तो।